अगर तुम फ्री स्टाइल स्विमिंग कर रहे हो और बॉडी इजी मूव नहीं हो रही है, स्पीड भी नहीं आ रही है और स्मूथ स्विमिंग भी नहीं हो रही है, तो तुम स्विमिंग गलत कर रहे हो। लेग्स तो सही चल रहे हैं, बॉडी भी मूव अच्छी हो रही है, आर्म मूवमेंट्स में प्रॉब्लम हो रही है क्योंकि फ्लैट बॉडी से स्विम कर रहे हैं, शोल्डर रोटेशन नहीं हो रहा है, बॉडी रोटेशन नहीं हो रहा है, इसीलिए स्मूथ स्विमिंग नहीं हो रही है, फ्लैट बॉडी। देखो साइड व्यू से आपको समझ में आएगा, सीधी बॉडी चल रही है, शोल्डर रोटेशन नहीं हो रहा है और जो पुल कर रहे हैं, पानी खींच रहे हैं वो भी वीक है, ज़्यादा पावर नहीं आ रहा है, ब्रीथिंग करने में भी बहुत प्रॉब्लम हो रहा है। स्मूथ फ्री स्टाइल का रियल सीक्रेट ही शोल्डर रोटेशन होता है। पर ये क्यों ज़रूरी होता है और शोल्डर रोटेशन करना कैसे है, मैं आपको बताता हूँ। शोल्डर रोटेशन और बॉडी रोटेशन क्यों जरूरी होता है? देखो, जब आप यहाँ से ऐसे शोल्डर रोटेट करते हो ब्रीथ करने के लिए, तो सबसे पहले तो आपकी ब्रीथिंग इजी होती है। वैसे रोटेट करते हो तो ब्रीथिंग इजी ले पाते हो। सेकंड, जब आप यहाँ से रिकवरी करते हो और आर्म पुल करते हो तो फ्लैट बॉडी में यहाँ से ऐसे सीधे पुल होता है और जब हम रोटेट करके डालते हैं तो यहाँ से रोटेट करने की वजह से ऐसा जिगजैग मोशन होता है। इससे हमारा पुल स्ट्रांग होता है, पावरफुल होता है। और सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर, आप जब फ्लैट स्विम करते हो तो आपको ये हाथ बाहर लाने में बहुत प्रॉब्लम होती है। यानी जिस साइड से ब्रीथ करते हैं इस साइड से तो हाथ आ जाता है, लेकिन अपोजिट साइड से हाथ ऐसे ऐसे टेढ़े होके आता है। इसलिए हमें बॉडी रोटेशन करके ये स्मूथ एंट्री करना होता है। अब ये बॉडी रोटेशन करते कैसे हैं? बॉडी को साइड से रोल करो, सिर्फ शोल्डर नहीं, पूरी बॉडी हिप्स तक रोटेट करना है। राइट हैंड आएगा तब राइट साइड रोटेट करना है, फिर लेफ्ट हैंड आएगा तब लेफ्ट साइड से रोटेट करना है और हेड को स्टेबल रखना है। सिर्फ बॉडी रोटेशन करना है, हेड स्टेबल रहेगा। ओवर रोटेशन भी नहीं होना चाहिए, नहीं तो बॉडी बैलेंस बिगड़ जाएगा। अब मैं आपको बताता हूँ 4 ऐसी ड्रिल्स जिससे आपका बॉडी रोटेशन इजी होगा और स्मूथ स्विमिंग होगी। 4 ड्रिल्स बताने वाला हूँ आपको, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना क्योंकि ये शोल्डर रोटेशन की प्रॉब्लम हर बिगिनर को आती है। सबसे पहले तो मैं आपको शोल्डर रोटेशन की एक एक्सरसाइज बताता हूँ जिससे हमारे शोल्डर जो है वो इजी रोटेट होंगे। देखो, ये मैंने हाथ रख लिए, ठीक है, हेड डाउन, पहले ये एक्सरसाइज हमें करना होगा। इसे रेगुलर रोज आप जब भी स्विमिंग करने जाते हो तो ये एक्सरसाइज आप थोड़ी सी करो। इससे क्या होगा कि आपके शोल्डर इजी रोटेट होंगे। एक हाथ से किकबोर्ड रख लेंगे और तेज लेग किकिंग करना होगा। फिर जब हमको ब्रीथ करना होगा, शोल्डर को रोटेट करेंगे और ब्रीथ लेकर फिर वापस, और दूसरा हाथ थाइस के पास रखेंगे। जब साइड से ब्रीथ करेंगे, शोल्डर रोटेट करेंगे तो साइड किकिंग्स करना होगा। इससे साइड ब्रीथिंग भी इंप्रूव होगी और शोल्डर एंड बॉडी रोटेशन भी आपका स्टार्ट होगा। इस ड्रिल की आप डेली प्रैक्टिस करोगे, आपकी फ्री स्टाइल परफेक्ट हो जाएगी। देखो, ये ड्रिल थोड़ी सी टफ है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। 6 टाइम किक्स करना है, फिर हैंड स्विच करना है, फिर 6 टाइम किक करना है, फिर हैंड स्विच करना है, साथ में शोल्डर रोटेशन भी करना है। इसे डेली प्रैक्टिस करने से आपकी टाइमिंग परफेक्ट होगी और बैलेंस भी डेवलप होगा। बहुत इंपॉर्टेंट ड्रिल है ये। इस ड्रिल में आपको 1 आर्म रोटेट करना है, एक ही हाथ से स्विम करना है और शोल्डर रोटेट करके ब्रीथ करके वापस। इस ड्रिल से आपका प्रॉपर बॉडी रोल होगा और बॉडी कंट्रोल भी आएगा। थोड़ी सी टफ है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। इसकी डेली प्रैक्टिस करने से आपकी फ्री स्टाइल परफेक्ट हो जाएगी। इस ड्रिल को आप रेगुलर प्रैक्टिस करो, बॉडी कंट्रोल जबरदस्त हो जाएगा। अगर तुम ये शोल्डर रोटेशन ड्रिल्स नहीं करते हो तो तुम कभी भी स्मूथ स्विमिंग नहीं कर पाओगे। इसलिए इन ड्रिल्स की रेगुलर प्रैक्टिस करो और अपने फ्री स्टाइल को और भी परफेक्ट करो। अभी मैं आपको कुछ 2-3 मिस्टेक्स बताता हूँ जो बिगिनर्स करते हैं और जो हमें बिल्कुल भी नहीं करना है। फ्लैट बॉडी रखते हैं, कोई रोटेशन नहीं होता है शोल्डर्स का। ओवर रोटेशन, जरूरत से ज्यादा बॉडी को रोटेट करते हैं तो भी अनबैलेंस बॉडी हो जाती है। हेड को ज्यादा मूव करते हैं। देखो, जब हम शोल्डर रोटेशन करते हैं तो इस तरफ से हेड तो बाहर निकलता है, लेकिन अपोजिट हैंड के साइड से भी ऐसे रोटेट कर लेते हैं हेड को।
अगर आपके पास कोच नहीं है और आप परफेक्ट स्विमिंग करना चाहते हो तो आप मुझसे ऑनलाइन ट्रेनिंग भी ले सकते हो। मुझे डायरेक्टली इंस्टाग्राम पर मैसेज करके इसके रिगार्डिंग सारी डिटेल्स ले सकते हो। मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है @swimlikepro2024। आई होप मेरे वीडियो से आप बहुत कुछ सीख रहे होंगे। चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हो तो अभी सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि आपको मिलने वाला है स्विमिंग से रिलेटेड सब कुछ। हैप्पी स्विमिंग।